ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिव्य नारायण मानव सेवा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, क्योंकि ये जो नारायण है इस सृष्टि का पालन करते हैं और नारायण के ही द्वारा ये पांचों तत्वों की रचना हुई, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि। तो ये जो हमें संपूर्ण शरीर मिला है इसलिए मिला है कि हम इन पांचों तत्वों के द्वारा इस शरीर का पालन कर सकें। तो सर्वप्रथम जैसा कि हम बताते हैं कि शरीर के अंदर अनेक प्रकार का अवयव है, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, आमाशय है, अग्नाशय है, पित्ताशय है। क्योंकि इन अंगों को सब शरीर के कार्य करने के लिए सरलता दी जाती है। इन्हीं अंगों के द्वारा ये संपूर्ण नाड़ी जो हमारे जो है शरीर के अंदर कार्य करती है। क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शरीर को चलाने के लिए एक ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता है। वो शक्ति आपको अपने ही पास मिलेगी। क्योंकि मैंने बार बार समझाने का प्रयास करा है कि अगर आप क्रम से चलेंगे तो कभी भी इस जीवन में किसी बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। लेकिन आज का युग का व्यक्ति जो है क्रम तरीके से नहीं चल पा रहा, जिस वजह से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि शरीर की ताकत है ये जल। जल क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी दूषित वायु बनती है उनका शमन करता है, उनका नाश करता है। दूसरी बात, इस संपूर्ण शरीर के अंदर 72,72,72,210 नाड़ी है। उन नाड़ियों के द्वारा ये शरीर हमारा कार्य कर रहा है। अगर वो नाड़ी हमारी शुद्ध नहीं होंगी और ठीक से कार्य नहीं करेगी तो हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई दोष बना रहेगा। तो जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति का सर्वप्रथम जो है कर्तव्य यह है कि सबसे पहले शरीर के अंदर जो भी रुका हुआ मल है या रुका हुआ पेशाब है उसका निष्कासन होना अति आवश्यक है। जब तक कि शरीर का रुका हुआ मल बाहर नहीं निकलेगा तब तक शरीर के अंदर रोग संपूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगा। तो जैसे कि मैं आपको जल के बारे में बताता हूँ कि जल जो है इतना पतला होता है और इतना हल्का होता है कि शरीर में आसानी से पच जाता है। सुबह को हम जो लोग बासी मुँह जल पीते हैं वो शरीर में पचता है। और सबसे बड़ी बात है शरीर के अंदर मरे हुए जो सेल हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं शरीर के अंदर, जिसकी वजह से शरीर के अंदर एलर्जी हो गई है, खुजली हो गई है, बुखार जो है नस नाड़ियों में बैठ चुका है, जो कि रिपोर्टें कराने के बाद भी हमारी रिपोर्टें सही नहीं आती। क्योंकि ये जो जल आप देख रहे हैं, अगर आप बाजार में डॉक्टर पे जाते हैं तो वो जल के रूप में आपके हाथ पर कंटूरा लगाता है और आपको नहीं पता कि इसमें कौन सी दवाई है जो शरीर में जा रही है। इस जल को दवाइयों में भी इस्तेमाल करा जाता है, बड़े बड़े इंजेक्शनों में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे शरीर का सार है।
बिना जल के हम इस शरीर को नहीं चला सकते। तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि जल जो है हल्के हल्के पीते हैं, क्योंकि अगर हमने एकदम पूरी बाल्टी पानी पी लिया तो पहली बात तो पचेगा नहीं, दूसरी बात हमें एकदम उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने का मतलब ये है कि हम इस जल के फायदे से वंचित रह जाएंगे। फिर हमारा जो का तो शरीर बना रहेगा, इस शरीर के अंदर वो कभी नहीं भाग पाएंगे। तो मैं प्राय यही बताता हूँ कि आप अपने जीवन में जल को महत्व दें। अगर आप जल को महत्व नहीं देते हैं तो आपका जीवन तेज हो जाएगा, मतलब शरीर का तेज है या सुंदरता है वो जीवन में कभी नहीं होगी। सुंदरता जब आती है जब शरीर के अंदर सारी नस नाड़ियाँ सही से कार्य करें। वो जब भी करेंगी जब हम अपना जो है एक सिस्टम ठीक करेंगे, यानी कि जल पीने की आदत हमें रोज देखिए। जल पीने से आपको कभी भी गुर्दों की शिकायत नहीं होगी। जिन लोगों के गुर्दों में दिक्कतें बार बार आती हैं, पथरी बनती है या यूरिया से गड़बड़ बढ़ जाता है या घुटनों की पीड़ा, वो सिर्फ जल के कारण है। मैं लोगों को बार बार यही समझाता हुआ आ रहा हूँ कि अपने को एक क्रम में बांधो, क्योंकि दिव्य नारायण मानव सेवा आपने देखा है कि सृष्टि के अंदर हर व्यक्ति को अन्न की आवश्यकता है। अब वो अन्न कहाँ से आता है? वो अन्न इस जल से ही पैदा होता है। जो अन्न में शक्ति आती है या विटामिन उनके अंदर प्रकट होते हैं या वसा होती है या मैग्नीशियम होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो इस जल की शक्ति से आती है। तो मैं प्राय देखता हूँ कि लोग जो हैं ये सोचते हैं कि हमने जो है 1-2 महीने जल पी रहे हैं तो हमें फ़ायदा क्यों नहीं होगी। ये सभी लोग जानते हैं कि कोई भी निष्कर्ष एकदम नहीं निकल पाता, और निष्कर्ष को निकलने के लिए एक समय होता है। जिस प्रकार बच्चा माँ के घर में रहता है और कोई व्यक्ति सोचता है कि बच्चे का जन्म अति शीघ्र हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। अगर अति शीघ्र कोई बालक पैदा हो भी जाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ अपना पूर्ण आकार नहीं लेगी, पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होगी, तब तक उसका कार्य सकुशल नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर करोड़ों नसें हैं, जब तक एक एक नस सही नहीं हो जाएगी शरीर की, तब तक शरीर का जो भी अंदर का दोष है वो नहीं मिटेगा। हमने प्राय देखा है हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो प्रातःकाल जल का सेवन करते थे। आपने देखा है कि हमारे भागीरथ जो कि इस धरती पे जल को, गंगा को लाने में अपना विशेष योगदान दिया, जिसके कारण आज हम जो है इस जल के कारण अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनके अस्थियों को जल में जाके सुलाते हैं, क्योंकि बिना जल के किसी भी व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती। व्यक्तियों ने क्या करना चालू कर दिया है कि सुबह उठते ही बिस्तर पे चाय चाहिए, और सुबह उठते ही जो है बीड़ी के घूंट मारते हैं, सुबह उठते ही जो है मसाला या तंबाकू रगड़ते हुए खा जाते हैं। वो उनके लिए जहर का काम कर रहा है और आने वाले समय में उनका जो है आयु घटेगी। क्योंकि सभी जानते हैं कि आदमी जो देता है वही देता है।
अगर हम शरीर को जल पिलाते हैं तो हजारों बीमारियों से बच जाते हैं। मैं प्राय देखता हूँ कि डॉक्टरों के यहाँ लंबी लंबी भीड़ें, लंबी लंबी कतारें लगी पड़ी। किसी के पेट में दर्द हो रहा है, तो किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी का बीपी बढ़ रहा है, तो किसी का शुगर बढ़ रहा है। और व्यक्ति नादानी में जी रहा है, उसे पता ही नहीं ये बीमारी क्यों आई है। वो तो खटाखट जो है पैसा खर्च कर दिया है, खूब रिपोर्टें हो रही हैं, खूब दवा दर बोतलें चल रही हैं, खूब लोगों के हाथों में इंजेक्शन लगे हुए हैं, खूब जो कंडूले लगे हुए हैं, वो बड़े खुश हो गए। बड़े साहब रिपोर्ट में जो है प्लेटें कमाई है, डेंगू क्यों हुआ इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। बस रिपोर्ट आ गई, इंजेक्शन लग रहे हैं और व्यक्ति जो है खुशी खुशी अपने जो है उन्हें लगवा लिया। लेकिन अगर व्यक्ति गहराई से सोचे इसका मूल कारण क्या है, तो मूल कारण जानने के लिए तो हमें अपने ग्रंथों को, अपने पूर्वजों के द्वारा जो सत्कर्म करे गए देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जो उन्हें इन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। तो आदिकाल से हमारे जो पूर्वज थे वो सर्वप्रथम सारे काम छोड़ के जल पीते थे। जल पीने से डकार आती थी, डकार आने से जो है लीवर एक्टिवेट होता था। लीवर हमारे शरीर का वो मुख्य अंग है जो पहली बार तो आसानी से खराब होता नहीं, और खराब हो जाए तो फिर आसानी से ठीक नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने ये ऋषि पद्धति के अनुसार अपने जीवन में गाढ़ मान लें और इस जल को रोज सुखपूर्वक पिए। क्योंकि बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि पूछता हूँ मैंने, भाई आप लोगों ने कितना जल पिया? पंडित जी 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पिया जाता। तो मुझे आप ये बताइए, जो आपके शरीर के अंदर आपकी आंतें हैं, वो आंत जो 24-25 फुट की है, वो 4-5 फुट की है, और जितना आपने खाया पिया, जठरा गए में गया, जठरा से जो खून बनना वो खून बना, जो मांस बनना मांस बना, जो हड्डी बननी हड्डी बनी, जो बैक्टीरिया कचरा हुआ वो सब हाथों में चला गया। हाथों के द्वारा मल द्वार से शरीर में बाहर आता है। लेकिन वो जब ही आता है जब हम उसे निकालने के लिए जल पिएंगे। जल नहीं पिएंगे, अंदर सूख जाएगा, सड़ जाएगा और आंतों में भी इंफेक्शन पैदा कर देगा। क्योंकि जब अंदर आंतें फूलती हैं तो वायु बढ़ती है, वायु बढ़ती है तो पेट दर्द बढ़ता है, जिससे व्यक्ति जो डॉक्टर में जाता है और डॉक्टर उसे दवाई देता है, पेट में आराम होता है, वो खुश होता है कि मैं ठीक हूँ। व्यक्ति जीवन में कभी भी ठीक नहीं रहता जब तक कि वो अपने को जो है इस जल से नहीं जोड़ेगा। जल जो है एक प्रकार के हमारे देवता हैं। जब तक हम जल देवता को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कभी भी खुशियाँ नहीं आएंगी, जीवन में आनंद नहीं आएगा। आनंद लेने के लिए हमें जो है इस जल देवता को प्रसन्न करना है और सुखपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक इसको पीना है।
देखिए, इस जल को पीने से आज मैं आपको बता दूं कि जल कब फायदा करता है। जल जब फायदा करता है कि जब आप इसे अपने जीवन में उतार लेंगे। बिना जीवन में आपको इसे उतारे, इसका सम्मान नहीं करेंगे आप, कभी भी जीवन में आप लोगों से मुक्त नहीं रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक व्यक्ति जीवन में सत्कर्म करता है, लोगों के दुखों को समझता है और अपना मनुष्य धर्म ठीक से निभाता है, तब तक उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, यश बढ़ता, वैभव बढ़ता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कि उससे प्रकृति प्रसन्न रहती है। लेकिन प्राय मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का जो है बचपन से लेकर जवानी और जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो चवन्नी का काम करती है, यानी उनकी सोच आज भी बढ़िया नहीं है और अंत में उनकी सोच जो है मही की मही रह जाती है और उनका मनुष्य जीवन जो है असफल हो जाता है। क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते, अगर अपने परिवार को या अपने पुत्र को या किसी को भी घर में आपने कोई कोठी बना के दे दी या कोई बड़ी गाड़ी खरीद के दे दी, तो ये आपने अपने लिए करा, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करा। उस पवन से पूछो जो संपूर्ण प्राणियों को हवा देती है। हवा रुक जाती है तो उसमें संपूर्ण प्राणी जो है प्रभावित होते हैं, लेकिन जो लोग सामर्थ्यवान हैं उनके घरों में एसी भी मिलेंगे, पंखे भी मिलेंगे, कूलर भी मिलेंगे। जो थोड़ा निम्न वर्ग का है उसके तो गोविंद ही रक्षक रहते हैं, क्योंकि जब गोविंद हवा चलाएंगे मानसून बनेगा, वर्षा होगी, तभी उसके शरीर को जो है गर्मी से निजात मिलेगी। लेकिन अगर हम अपना एक मन बना लें कि हमें इस मनुष्य जीवन में कुछ करना है, तो मैं समझता हूँ इस संसार में कोई भी व्यक्ति न परेशान रहेगा। और एक बात आपको बता दूँ, जो व्यक्ति अंतःकरण से किसी को आशीर्वाद देता है, दुआ देता है, वो दुआ साक्षात भगवान के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद होता है। क्योंकि कभी भी सत्कर्म जो है बेकार नहीं जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं हिसाब होता है। क्योंकि व्यक्ति ये नहीं सोचे कि मैं किसी के लिए कर रहा हूँ तो मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा, क्योंकि आपके कर्मों का लेखा जोखा उस अंतःकरण नारायण के पास है, जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और जिनके द्वारा ये सृष्टि आज तक चली आ रही है। जब जब इस सृष्टि में बैलेंस डगमगाया है या कोई धरती पे अधर्म बढ़ा है, तब तब उस परम पिता ने, उस नारायण ने अवतार लिया है और इस धरती को धर्म का मार्ग दिखाया। उसी प्रकार जब जब हमारे अंदर कोई रोग या दोष आया है, तब तब अंतःकरण में बैठे हुए उस ओमकार ने हमें सहारा दिया है, आसरा दिया है और ये कहा है
हे मनुष्य, तो परेशान मत हो, तो दुखी मत हो। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। जिस प्रकार जन्म देने वाले माता पिता नहीं रहते हैं, हम फिर माता पिता बन जाते हैं, हमारी संतानें हो जाती है, फिर वो माता पिता बन जाते हैं, उनकी संतानें। उसी प्रकार इस सृष्टि में कोई भी स्थिर नहीं है, सब बदल जाने वाले हैं। इसलिए अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आई है तो उस बीमारी का आपको चिंतन नहीं करना है, उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और प्रकृति में बनाए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति में नियम जो बनाए हैं वो मनुष्य सेवा के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए। जिस प्रकार राम जी ने अनंत काल तक अयोध्या में राज करा, राज करने के पश्चात अपने धाम को चले गए और महाबली बजरंगबली को इस सृष्टि पर राम कथा के लिए छोड़ गए। क्योंकि बिना राम कथा के कोई भी हृदय पवित्र और निर्बल नहीं है। निर्बल मन बनाने के लिए निर्बल बुद्धि चाहिए, और निर्मल बुद्धि बनाने के लिए स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ मन चाहिए। इसलिए अगर आपको अपने को बाकी में सुखी रखना है, रोगों से दूर रखना है, तो इस जल को अपने जीवन में आप अपना लीजिए, इससे प्रेम कर लीजिए, इस जल की पूजा करिए। ओम वरुण देवताय नमः, ओम वरुण देवताय नमः, ओम जल देवताय नमः, ओम जल देवताय नमः। ओम धरती से निकलने वाले हे मेरे जलदेव, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। क्योंकि सृष्टि के कण कण में आप ही छुपे हुए हो, सृष्टि का पालन आपके द्वारा हो रहा है, और आप जब तक सृष्टि में रहेंगे तब तक मनुष्य प्राण सुरक्षित है। क्योंकि जब धरती पे जल की कमी आएगी तब तक जो व्यक्ति के जीवन में बीमारी आएंगी, और बीमारी आएंगी तो फिर पैसा खर्च होगा, पैसा लगेगा तो व्यक्ति जो है थोड़ा खिंचेगा, कमज़ोर पड़ेगा और मानसिक पीड़ित होगा। तो इस जल को पैदा करने के लिए पेड़ पौधों को लगाना है, जगह जगह जो है प्याऊ लगवाने हैं, जल का वितरण करना है, ताकि कोई भी आदमी जल से वंचित नहीं रहे। दिव्य नाम मानव सेवा में अपना सहयोग देना है। सहयोग क्या देना है कि दिव्य मानव सेवा ट्रस्ट से अधिक जुड़ना है, दिव्य नाम मानव ट्रस्ट के बताए हुए रास्ते पर चलना है, ताकि हम अपना मनुष्य जीवन धन कर सकें और प्राणी मानव की सेवा कर सकें। जब हम जल को सुखपूर्वक पीते हैं, आनंदपूर्वक पीते हैं और सीधे बैठ के पालते मार के पीते हैं, तो जल हमारे अंतःकरण में जाता है, मूलाधार में सोई हुई शक्तियों को जगाता है, और जिस कारण हमारा मंगल होता है, अमंगल नहीं होता। क्योंकि जो मंगल करने वाले भगवान बजरंगबली हैं, वो भी जल के महिमा जानते हैं। कहते हैं आओ भैया आओ, सरजू नदी में स्नान करो, जल सूरज को अर्पण करो और अपना मनुष्य जीवन सफल करो।
क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी तीर्थ हो, चाहे तुम्हारा संगम हो, चाहे हरिद्वार का तीर्थ हो, चाहे गया का तीर्थ हो, चाहे काशी बनारस का हो, सब जगह जो है जल की महिमा है। हर जगह गंगा रूप में जल रहता है जो प्राणी मात्र की रक्षा करता है। ये जल कोई महंगा नहीं मिलता है, आपके घरों में रहता है। जब आपको इसे गुनगुना करना है और सुबह ही बासी को पी लेना है, ताकि आपकी जितनी भी नस नाड़ी है कमज़ोर पड़ चुकी है, शरीर के अंदर जो भी आपके रोग हैं, इस जल में देखें और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 21 बार जप करते हुए आराम से पी जाएं। शुरू में 1-2 दिन आपको भारी लगेगा, लेकिन अंत में आप जो है विजय प्राप्त कर लोगे और जल पीने में आप समर्थ हो जाओगे। दिव्य नारायण मानव सेवा हमेशा यही प्रयास करता है कि किसी व्यक्ति को दवाई ना खानी पड़े, लेकिन अगर व्यक्ति आलसी है और जल को नहीं पी लिया है तो फिर वो बीमारी से नहीं बचेगा। इसलिए दिव्य नारायण के द्वारा बताए गए अमृत वचनों को आप सुनो और इस पर अमल करो, इसी में आप सबका कल्याण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो